भाई मेरी समझ के परे है, ये क्या करते हैं नहीं करते, इनको खुद याद रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। कर्नाटका में किसकी सरकार है? अगर ये वोट चोरी की अगर ये बात कर रहे हैं तो किसकी सरकार ने वोट चोरी की वहाँ पे? ये भूल गए हैं क्या कि कर्नाटका में इनकी अपनी सरकार है? और उसके बाद अगर ये आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि जो वहाँ की सरकार है फिर उसको तो बर्खास्त करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, अगर इनका यही आरोप है। सेकेंडली, जब ये बोलते हैं कि भैया वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में धांधली की गई है, अब कैसे इसको ठीक किया जाएगा? पहले तो खुद जा जाके दरवाजे खटखटाते हैं, उसके बाद जब इनकी शिकायत सुनी जाती है, कार्रवाई की जाती है, तो उस पर ये शिकायत करते हैं। अब ये इन्होंने अब कर्नाटका का मामला उठा दिया और इन्होंने दस्तावेज भी सामने दिखा दिए कि भैया ये कारण है और ऐसे ऐसे धांधली हुई है। इन्होंने एक आदमी के नाम दिखा दिए जो 4 जगह वहाँ पे वोट डाल रहा है। इन्होंने कई आदमियों के नाम दिखा दिए जिनके फादर के ही नाम नहीं है, हाउस नंबर 0 लिखा हुआ, ये सब कल इन्होंने दिखाया। अब इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई यही होगी जो SIR बिहार में चल रहा है। अब जब वहाँ पे SIR लागू किया जाए, एक तो खुद आप जा के मांग रहे हैं कि भैया आप इंटेंसिव रिव्यू कराओ, रिवीजन करो, और उसके बाद जब वो रिवीजन हो रहा है वहाँ पे, उसके बाद आप शिकायत करेंगे। जैसे ही अब ये कर्नाटका पहुँचेगा मामला, फिर ये बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ये गलत हो रहा है, SIR को वापस लो। मेरी समझ में नहीं आता, चिट भी आपकी पट भी आपकी, आप चाहते क्या हैं? क्या करे कोई? चुनाव आयोग के पास जब आप शिकायत दर्ज कराइएगा कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, कल 1 घंटे का पूरा इन्होंने इवेंट बना के वहाँ पे प्रेजेंटेशन रख दी। अरे तो भैया आपकी इन्हीं प्रेजेंटेशन से तो परेशान होकर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया कि चलो ठीक है, एक बार फिर से इंटेंसिव रिवीजन हो जाए। 2003 के बाद नहीं हुआ है तो हो जाए। जितने लोग बाहरी हैं, जितने लोग मर गए हैं, जितने लोग डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट में हैं, उन सबका नाम छट जाएगा। अब जब उसको छांटा जा रहा है तो दिक्कत है। अब इन्होंने कर्नाटका के लिए फिर इन्होंने दरवाजे खोल दिए। अब कर्नाटका की सरकार कितनी सहमत है वहाँ पे भगवान जाने, क्योंकि इनकी अपनी सरकार है। पर दिक्कत ये है, अब जैसे महाराष्ट्र में चुनाव है, अब महाराष्ट्र ये आज तक हमको सुनाते नहीं थकते कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग वहाँ का चुनाव हारे हैं। तो जो झारखंड का चुनाव जीते थे वो ठीक था, वहाँ पे वोटर लिस्ट ठीक थी, झारखंड में कोई दिक्कत नहीं है। एक समय पे 2 जगह चुनाव होता है, एक जगह आप जीत जाते हैं तो वो ठीक रहता है, जहाँ आप हार जाते हैं वो गलत हो जाता है। ये सोच ही गलत है, ये गलत राजनीति कर रहे हैं राहुल। हाँ सही बात है। आप बताइए, इतना दिन हो गया, 8-9 दिन होने को आया, ठीक है, जब से इन्होंने सूची जारी की है। भाई राजनीतिक दल होने के नाते आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि भैया बता दीजिए, जब आप इतना आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे जो जा रहा होगा जिसका नाम कटा होगा, और वो तो अब सूची पे उस पर भी आ गया, साइट पे भी आ गया। आप देख लीजिए आपका नाम उसमें है कि नहीं है, और अगर आपका नाम कटा है उसके लिए भी एक अलग से साइट बना दी गई है। आपके पास पर्सनली हैंड डिलीवर हो रहा है वहाँ पे नोटिस, जिनके नाम कटे हैं। तो जिनके कटे हैं वो तो जाहिर है, बट एज अ राजनीतिक दल, क्योंकि राजद और कांग्रेस सबसे ज़्यादा इसको लेके हल्ला मचा रही है, एक आपत्ति अभी जिस वक्त तक हम लोग बात कर रहे हैं, इन लोगों ने एक आपत्ति अभी तक इन्होंने दर्ज नहीं कराई है। तो सिर्फ हंगामा ही खड़ा करना, सदन देख लीजिए, आज भी सदन इन लोगों ने चलने नहीं दिया। सदन आप चलने नहीं दे रहे, SIR की प्रक्रिया को आप स्वीकार नहीं कर रहे, फिर रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये कहते हुए कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली है, दुनिया भर की बातें करते हैं, बट आपत्ति आप एक जाके दर्ज नहीं कराते। तो ये करना क्या चाह रहा है विपक्ष? पूरी तरीके से कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आता। OTT चैनल्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज़ हिंदी, UNI न्यूज़ बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी।